सेना से शहीद हुए लॉन्स नायक प्रकाश सिंह की 34वीं पुण्यतिथि पर गणमान्यों ने दी श्रद्धांजलि। क्या कुछ बोले उनकी पत्नी व बेटा। आसिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, मैं आज उस सेना के जवान से आपको जोड़ रहा हूं जिसने अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। आज मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं प्रकाश सिंह की आज पुण्यतिथि है, 34वीं पुण्यतिथि, जिसके अवसर पर एक कार्यक्रम और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गणमान्य व्यक्ति व सेना के मुख्य अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे। मेरे साथ उनके पुत्र हैं, मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित मलिक है। अंकित जी, सेना के आपके पिताजी भी सेना में समर्पित रहे और देश के लिए अपनी जान निछावर भी की, और उसके बाद आप भी सेना में हैं जी। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं पिताजी के लिए? सबसे पहले तो ये बताएं, क्या सीख मिली थी आपको? जब पिताजी हमारे शहीद हुए तो हम बहुत छोटे थे, और ये 1992 में शहीद हुए थे, और अभी 2026 चल रही है, और अभी 34 साल पिताजी को शहीद हुए हो गए। हमें अपने पिताजी कभी जब शहीद हुए तो अब मतलब याददाश्त भी नहीं है, लेकिन अपना ऐसे ही थोड़ा सा मेहनत कर करके ये उनका यादगार के लिए अपना एक शहीद स्मारक का वो किया, ताकि हर साल उनकी पुण्यतिथि को हम आयोजन कर सकें। और काफ़ी उन्होंने बहादुरी से और वीरता से अपना साहस करके उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, और वही देश का बलिदान आज हम सभी को गौरवपूर्ण याद रहेगा। अच्छा, ऐसी कौन सी वो लड़ाई थी जिसमें हिस्सा लिया था? ये पंजाब में तरन तारण क्षेत्र में आतंकवादियों की मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? युवाओं से देखा गया है कि सेना से दूर जाते हैं, देश के लिए समर्पित होने के लिए इससे बड़ा जज्बा नहीं हो सकता हमारी नजरों में। नहीं, ये तो जो देश के प्रति त्याग और बलिदान करना और देश के लिए ही मर जाना, इस सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ा और देश के लिए कोई भी चीज़ नहीं होता है, क्योंकि देश के लिए ही आन बान शान सब कुछ, देश के लिए ही इंसान ने सब कुछ किया है। कहा जाता है कि खेत पर किसान और सीमा पर जवान हुआ। हाँ, यही दोनों ही सबसे ज़्यादा मेहनत और लगन साहस इन्हीं के द्वारा ही देखा गया है कि खेत में अपना किसान कभी भी गर्मी है सर्दी है कभी उसको नहीं महसूस करता। वो सेम ऐसे ही सही अपना जवान का है, वो भी कभी भी अपना देश के लिए गर्मी सर्दी कुछ भी हो, वो कुछ भी अपना नहीं देखता, केवल देश की अपनी रक्षा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करता है। बिल्कुल सही कहा है कि समर्पित रहता है देश का वो सैनिक, वो जवान जो कि अपने आप को बलिदान करने के लिए भी नहीं घबराता। मेरे साथ मौजूद हैं, पत्नी है प्रकाश जी की। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि वो समय था जब देश के लिए वो अपनी जान निछावर कर रहे थे और बलिदान हो गया था, उनका सभी शहीद हो गए थे। देखो जी, वो हमारे लिए ही बाहर रहते थे, लेकिन अपनी जान को न्यौछावर करते हुए उन्होंने हमको बहुत याद किया, और उसके बाद भी हमें उनके दुख को महसूस करते हुए, दुख को झेलते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण किया। उसके बाद में हमारे बच्चे इतने बड़े हुए, उन्होंने अपनी साहस के साथ 30 साल के बाद अपने पापा को जब इस लायक किया हमें, तो उन्होंने बोला कि अपने पापा के नाम के लिए हम स्मारक बनाएंगे, और हम अपने पापा की पुण्यतिथि हर साल करेंगे। क्योंकि पिताजी ने का बलिदान हुआ था, और कहीं कुछ ऐसा आपको भी डर लगा कि सेना से जब सीमा पे जाएंगे कहीं मेरा बेटा है, कहीं वो शहीद न हो जाए, कहीं ऐसा कुछ भी आया? नहीं, कोई डर की बात नहीं, लेकिन जब आए हैं तो भगवान के ऊपर ही सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। जहाँ वो जैसा रखेंगे उसी तरह रहना पड़ता है, लेकिन हमें अपने संघर्ष के साथ जीना चाहिए। जहाँ भी आपत्ति आई है, उस आपत्ति को काटते हुए सब भगवान हमें सब कुछ सहन करने की शक्ति देते हैं। बिल्कुल सही कहा, जिंदगी एक बार जरूर मिलती है, लेकिन अगर आप देश के काम आ सकते हैं तो उससे बड़ा जीवन काल आपका कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि प्रकाश सिंह जो कि अपनी जान को निछावर कर दिया था, और बस छोटे छोटे थे। मेरे साथ जो मौजूद हैं उनके लड़के हैं, वो भी सेना में जवान हैं अभी, और छोटे थे और सुना करते थे, किससे सुना करते थे, उसी को लेकर एक अंदर से जज्बा जागा कि मैं भी सेना में जाऊंगा। माँ बराबर में खड़ी हुई हैं, उन्होंने भी उनके हौसला अफजाई की और चाहा कि मेरा बेटा भी मेरे देश के लिए काम आ सके। इससे बड़े तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेना में जाने दिया। तो हम जो हमारे चैनल के माध्यम से युवा यूथ हमारी आवाज़ को सुन रहा हो, भाई की आवाज़ को सुन रहा हो, मैं चाहता हूं कि अपने आप को अपने प्राण निछावर करने हैं, और अगर आपको सच्ची देशभक्ति दिखानी है तो आपको उस सेना में ज़रूर आना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ वो परिवार जो कि आज पुण्यतिथि मना रहा है। प्रकाश सिंह की 34वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, भव्य आयोजन था, हवन सारे कार्यक्रम हुए थे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के इसी तरीके से निरंतर जुड़े रहें। प्रयास रहेगा कि ऐसे ही खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़।